नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। झज्जर लघु सचिवालय में रिटायर्ड फौजियों ने आज उपायुक्त के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। फौजियों ने सीएम की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम सभी फौजियों का डाटा ऑनलाइन करना चाहते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी लीक होने का खतरा है। देश में ये पहली बार हो रहा है कि फौजियों का डाटा भी ऑनलाइन होगा। राजनीति उद्देश्य से उनके नंबर लिए जा रहे हैं और बैंक डिटेल भी। हरियाणा सीएम केंद्र और गृह मंत्रालय से पूछे बिना ही ऐसा कदम उठा रहे हैं। जानिए पूरी खबर। हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा की पूर्व सैनिकों की कमेटी है और आज हम माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और माननीय अपने रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कि मांग ये है कि जो पिछले दिनों में हरियाणा सरकार ने सरल पोर्टल के ऊपर जो सैनिकों का ब्यौरा, सर्विस रिकॉर्ड जो मांगा गया है, वो मतलब इस तरह से है कि वो अगर वो सर्विस रिकॉर्ड किसी भी तरह से हैक होता है या लीक होता है तो जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। न तो उसकी परमिशन सिक्योरिटी एजेंसियों से ली गई है, जहाँ तक हमारे को मालूम है, क्योंकि आज तक न तो तीनों सेनाओं में से और न तीनों सेनाओं के जो रिकॉर्ड हैं, जहाँ लेखा जोखा रखा जाता है सैनिकों का, वहाँ आज तक ऑनलाइन कोई भी रिकॉर्ड नहीं है सैनिकों का, सारा ऑफलाइन है। पर ये ऑनलाइन ले रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उसमें बैंक डिटेल भी मांगी जा रही है सैनिकों के द्वारा। पूरी की पूरी सैनिकों के बैंक डिटेल हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। एक तो ये इसके अंदर सारे आम मतलब ये हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी राजनीति है। एक तो सैनिकों के नंबर चाहिए सरकार को, मोबाइल नंबर जिनसे वो परेशान कर सके। ये दूसरी बात, आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी 12 बजे पूरे हरियाणा के पूरे सैनिकों से मन की बात कर रहे हैं। तो हम भी आज ये पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारे पास में इतने मांग पत्र हैं, पूरी ये फाइल भरी है, हम 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री से समय मांग रहे, पर माननीय मुख्यमंत्री हमारे को समय ही नहीं दे रहा और हमारे को नहीं, पूरे हरियाणा के पूरे सैनिकों को समय नहीं दे रहा। जबकि हमारी 12 बजे तो रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग हो चुकी इस दौरान, पर माननीय मुख्यमंत्री का नहीं। माननीय मुख्यमंत्री आज बोल रहे हैं कि भाई हमने सैनिकों के लिए ये पॉलिसी लेके आए, ये लेके आए। आप मेरे साथ हाथ में कुछ पॉलिसियाँ हैं जो इनको हमारे सैनिकों को भी बांट रही है। मतलब पहले तो हमने सुना था कि राजनीति करने के लिए जातियों को बांटो, ये देखो इनकी, ये मतलब एक नॉन गैलेंट्री अवार्ड को 7.5 लाख रुपये दे रही है। गैलेंट्री अवार्ड को दो, चाहे 5 करोड़ दो, चाहे 10 करोड़ दो, पर 7.5 लाख रुपये उनको दिए जा रहे हैं। दूसरी पॉलिसी इसके अंदर आप देखोगे कि हमारी जो ये होता है कि कोई भी जवान शहीद हो गया बॉर्डर के ऊपर, तो अगर कोई जवान जैसे शहीद हुआ तो उसके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर C और D ग्रुप की नौकरी मिलेगी। अगर वहीं पर कोई कर्नल और जनरल शहीद हो गया तो उसके बच्चों को जो नौकरी मिलेगी वो मिलेगी B ग्रेड की, BDO सीधा। एक तीसरी पॉलिसी और लेके आए, अगर कोई सैनिक ये रिटायरमेंट के बाद में आके हरियाणा में जॉब करता है तो उसकी जो तनख्वाह है वो नए सिरे से नहीं बनाते, मतलब जो रंगरूट की यहाँ आम जो फौजी भर्ती होती है उन्हीं से बनाते हैं। पर A और B में जो भर्ती होते हैं, जैसे कोई कर्नल या जनरल, उसकी लास्ट वेतन से उसका नया वेतन बनाते हैं। अगर वो 2.5 लाख से पेंशन आया तो 2.5 लाख से उसकी शुरुआत करते हैं। अगर हमारा कोई सिपाही, उसकी लास्ट वेतन से उसका नया वेतन बनाते हैं। अगर वो 2.5 लाख से पेंशन आया तो 2.5 लाख से उसकी शुरुआत करते हैं। अगर हमारा कोई सिपाही 40,000 के बेसिक पेंशन से आता है तो उसकी जो, अगर वो सिपाही में आके पुलिस में विभाग में लगा तो उसकी 21,700 लगाएंगे। इनकी सारी की सारी पॉलिसियाँ सैनिकों के विपरीत हैं। पिछले 7 साल से हम लगातार मांग रहे हैं कि हमारे साथ में एक बार मुख्यमंत्री की बात हो, वहाँ जाके मीटिंग करें कि सैनिकों को क्या चीज़ें हैं। दूसरी बात, आज सैनिकों से सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आज हरियाणा सरकार ने 15,500 जो हमारी सैनिकों की जो बुढ़ापा पेंशन ले रही थी, उनकी पत्नियां सम्मान भत्ता ले रही थी, उसकी एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी। बहुत सारे सैनिकों को नोटिस आने शुरू हो गए, 2.5 लाख के, 3 लाख के रिकवरी शुरू होगी। जबकि ये सम्मान भत्ता है, जब पिछली सरकारें दे रही थी तो आज ये सरकार क्यों काट रही है? मतलब इन्होंने अपना जो 5,000 रुपये का जो एजेंडा इन्होंने अपना घोषणा पत्र में लेके आए थे, तो ये दूसरे की पेंशन काट के, और तब तो इससे पूरा सैनिक समाज हरियाणा का वो बिखरा हुआ पूरा का पूरा। कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री आज जो हमारी जो है सर्विसमैनों की से बात करना चाहते हैं, मन की बात करना चाहते हैं, हम पहले भी इनको जो है ना काफ़ी बार जो है ना दे चुके हैं कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। जैसे सबसे बड़ी मांगे तो यही है, जैसे हमारा शहीद है, शहीद हो चाहे वो जवान हो चाहे अफसर हो, कोई भी हो, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मगर इनको कम से कम एक समान तो मिलना चाहिए। चलो अगर नौकरी में अगर भेदभाव नहीं है, आप क्वालिफिकेशन लीजिए। हम ये नहीं कहते कि भाई अनपढ़ है वो मतलब अनपढ़ को जो ORC के को भी आप B ग्रुप में डाल दिए। जो क्वालिफाइड लड़का है, चाहे वो JCOज का हो चाहे
चाहे जवान का हो, किसी का भी बच्चा हो, उसको उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप नौकरी दीजिए, है। मगर ऑफिसर को तो एक BA पास को जो है आप जो है ना B ग्रेड में दे रहे सीधा, और जो है एक जो MSc लड़का है जवान जैसे जैसे शहीद का, उसको आप D ग्रुप में दे रहे हो। ये कितना भेदभाव है, ये ठीक नहीं है।